शहर के किनारे में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था। लेकिन वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों में कलाकारी तो थी, पर उसे काम करने की हिम्मत ना थी। उस कलाकार ने सोचा, क्यों ना मैं अब अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं, तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा और उसे रोजगार मिल जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तो बेटा मान गया। अगले ही दिन से बेटे ने मूर्तियां बनाना और सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। इस तरह अभ्यास के बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। लोगों ने भी बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से ज़्यादा अच्छे दाम दिए। ये सब सुनकर बेटा काफ़ी खुश हो गया। बेटे की इतनी तारीफ सुन उसके पिता उससे भी ज़्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे की बनाई मूर्तियाँ अपने पिता की बनाई मूर्तियों से अच्छी थी। पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई तब बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपसे कई अच्छी मूर्तियाँ बनाना जानता हूँ और मेरी मूर्तियों की कीमत तो आपकी बनाई हुई मूर्तियों की कीमतों से ज़्यादा है। अब आप मुझे सलाह देने मत आया कीजिए। मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियाँ बेचनी चाहिए। इससे मेरी मूर्तियाँ ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगी। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल सकते हो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल ली और अपनी मूर्तियों के दाम अपने पिता की मूर्तियों से ज़्यादा रखे। अब जो लोग पिता की मूर्तियाँ ज़्यादा खरीदते थे, उन्होंने बेटे की मूर्तियाँ जिनका दाम ज़्यादा था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज़्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया। कुछ वक्त तक सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियाँ खरीदना बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर जाते थे और वही मूर्तियाँ खरीदते थे जो उसके पिता बनाते थे। तो बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छा बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई मूर्तियाँ पसंद आ जाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया और अपने पिता पर इतने लोगों की भीड़ देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आया। वो अपने पिता के पास गया और कहा, मैं आपसे अच्छा मूर्तिकार हूँ, आपसे अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ और मेरी मूर्तियाँ आपसे महंगी बिकती हैं, तो ये खरीदार मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे? अब ऐसा क्या हो गया कि मेरी मूर्तियाँ इन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं? तो उसके पिता ने कहा, बेटा, जब तुम मेरे साथ काम करते थे तब मैं तुम्हारी गलतियाँ ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें मूर्तियाँ बनाने का तरीका सिखाता था, जिससे तुम अपनी कला में पारंगत हो जाओ। परंतु कुछ ही समय में तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छी बिकने लगी तो तुम्हें घमंड हो गया और तुमने सीखना बंद कर दिया। इस तरह तुम कुछ नया नहीं सीख पाए। पिता की यह बात सुनकर उनके बेटे को बहुत अफसोस हुआ और उसने फिर से अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसके पिता द्वारा बताई गई गलतियों पर
अब वो टोका टाकी नहीं करता था, बल्कि अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब तक हो सके हमें हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास और सीखना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी कला को और अधिक सुधार सकते हैं और भविष्य में और अच्छा कर सकते हैं। परंतु जब इंसान को अपनी कला या अपनी योग्यता पर घमंड हो जाता है तो वह सीखना बंद कर देता है। तो हमेशा अभ्यास करें, हमेशा सीखते रहें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। स्टोरी टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब।